तो बच्चों आज हम लोग दशमलव का हम लोग कंपैरिजन यानी तुलना पढ़ेंगे। कैसे तुलना माने कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है। तो इस पर हम चलते हैं प्रश्नावली 6.3 में। 6.3 का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरिए। जिधर मुंह खुला है, ये मुंह खुला है तो इधर बड़ा होगा और जिधर मुंह बंद है उधर छोटा होगा। ये बड़ा छोटा, अगर उलट गया तो इधर छोटा इधर बड़ा, और ये चिन्ह बराबर का है। तो ये सब चीज़ तो आप पचमा में भी पढ़े थे। आज हम लोग अब सवाल को कैसे बनाएंगे, कैसे हम तुलना करेंगे, ये चीज़ को देखते हैं। पहला सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए, ये बताए प्रयोग करना है। उसका 1 नंबर पहला में है 1.709 और इधर 1.79। तो देखिए इकाई स्थान पर 1 है, यहाँ भी 1 है, दशमलव है। दहाई स्थान पर दशांश पर 10 है, 7 है, यहाँ भी 7 है। लेकिन शतांश पर यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ शतांश पर 9 है। और अगर इस शतांश पर यहाँ 0 है यहाँ 9 है तो ये बड़ा है। तो ये बड़ा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। दूसरा में है 18.34, इधर है 18.43। तो यहाँ क्या देखिए दशांश में 3 है, यहाँ दशांश में 4 है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है। तीसरा सवाल है 32.45, 32.80। तो 32 तो बराबर है, लेकिन दहाई दशांश पर 4 है, यहाँ दशांश पर 8 है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा है। चौथा प्रश्न में है 2.36, इधर है 2.03। तो देखिए क्या है 2 तो ठीक है, इकाई स्थान का बराबर है। दशांश में यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा है इसलिए इधर मुंह खोलेंगे। उसके बाद पांचवा प्रश्न में है 21.12, यहाँ भी 21.12, ये बराबर है, एक ही चीज़ है तो बराबर लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही माने छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें देखना होगा। पहला प्रश्न में है 2.3, 3.1, 3.01, 0.3, 3.05। तो सबसे छोटा तो 0.3 होगा। इसका उत्तर हम लिख रहे हैं ये 0.3 सबसे छोटा। इसके बाद 0.3 के बाद 2.3 होगा, इससे बड़ा 2.3। अब इससे बड़ा कौन होगा, 3.01 या 3.01। 3.1 है 3.0, तो इसमें अगर 0 लगा दीजिएगा तो ये 1 0 और ये 0 1, तो ये छोटा है। ठीक है। और इससे बड़ा ये है 5 है, तो पहले लिखेंगे 3.01, फिर लिखेंगे 3.05 और 3.5 से भी बड़ा है 3.1, 0 भी दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न में है 3.14, 4.12, 3.04, 4.03, 2.05, 05। तो सबसे छोटा तो ये 2.05 का होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 2.005। इससे बड़ा 2 के बाद 3 का होगा, तो 3 में 1 2 उठो है। अब 3 में इस दोनों में छोटा कौन होगा, तो यहाँ देखिए दशांश में 3.1 है, 3.0, तो ये छोटा है, तो 3.04। इसके बाद लिखेंगे 3.14। अब 4 में चलिए, 4 में देखिएगा तो 4.12, 4.03, तो ये छोटा है, तो ये पहले लिखेंगे 4.03 और इसके बाद 4.12। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझिएगा। सबसे छोटा 2.05 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। 3 वाला में क्या है 3.14 है, यहाँ 3.04 है। दशांश में यहाँ 1 है, यहाँ दशांश में 0 है, तो ये छोटा होगा, तो इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है। फिर 4 का देखते हैं, 2 अंक है, तो इकाई पे 4 ठीक है, लेकिन दशांश पर इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो ये छोटा होगा, तो ये पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कौन बड़ा है। अब बताना है कि 2 पूर्ण दिया हुआ है, दशमलव वाला संख्या, 2 दशमलव संख्या दिया है, इसमें कौन बड़ा है ये बताना है। ठीक है। तो देखिए 0 पहला में है 2.04 या 2.4,
तो अगर दोनों का दशमलव के बाद का अंक बराबर कीजिएगा तो 2.04 या 2.40, तो ऐसे भी शून्य, यहाँ पर शून्य है, यहाँ 4 है, तो बड़ा कौन होगा? बड़ा होगा 2.4, ये वाला बड़ा होगा। दूसरा में 3.4 या 3.44, इसको अगर दोनों में बराबर कीजिएगा शून्य के बाद अंक, तो 4 शून्य होगा, ये 4 4 है, तो ऐसे भी बड़ा हो गया, इसको लिखेंगे 3.44 बड़ा होगा। तीसरा में है 4.55 या 45.5 है और 4.55 है, तो हम जानते हैं 45 ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसमें 45.5 लिखेंगे, बड़ा है। उसके बाद चौथा प्रश्न में है 1.09 या 10.9, तो 1 और कहाँ 10, तो 10 बड़ा होगा, तो 10.9 बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला प्रश्न लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है कौन छोटा है, यानी 2 दशमलव अंक दिए हुए हैं, संख्या दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन छोटा है। तो पहला में है 3.02 या 3.31, तो 3.02 को ऐसे भी 3 रुपया 2 पैसा है, ऐसे समझिए। और 3 रुपया 31 पैसा, तो कौन बड़ा होगा? तो ये 31 पैसा ज़्यादा बड़ा होगा, बड़ा तो ये है, छोटा ये होगा, तो छोटा कौन सा होगा? छोटा होगा 3.02। दूसरा प्रश्न है 7.45 या 7.54, तो यहाँ क्या दशांश में 4 है, यहाँ 5 है, तो कौन छोटा होगा? ये छोटा होगा, तो छोटा संख्या होगा 7.45। ठीक है। 3 नंबर संख्या में 14.08 या 14.80, यहाँ दशांश में 0, यहाँ दशांश में 8 है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे छोटा संख्या कौन है? 14.08। चौथा सवाल है 6.08 या 6.8, अगर बराबर करते हैं तो ये 8 शून्य हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी यहाँ दशांश में 0 है, यहाँ दशांश में 8 है, तो इसमें छोटा हो जाएगा कौन वाला? छोटा ये वाला होगा। ठीक है, 6.08, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा एक्सरसाइज, पूरा प्रश्नावली 6.3 एक वीडियो में ही समा गया। प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 तक सब बता दिए। तुलना कैसे करना है, कैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाना है, कैसे हम पहचानेंगे छोटा और बड़ा दशमलव संख्या को, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, बनाइए घर में, आसानी से बनेगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।